नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव के सूर्य की। मेष लग्न के द्वितीय भाव के सूर्य की बात करेंगे। मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं 23 साल का मुझे ज्योतिष का अनुभव है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन की बटन दबाएं। ज़्यादा हमने बेसिक में टाइम लगाया है, लगभग 15-20 वीडियो बनाई हैं बेसिक में ही, क्योंकि हमें ये सब पूरा चार्ट प्रॉपर समझ में आ जाए। और इस चार्ट के आगे पिछले हमने मेष लग्न के प्रथम भाव के सूर्य की वीडियो अपलोड कर दी है, आप देखें उसको। सभी लग्नों के विवरण भी हमने डाउनलोड करके अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी आप देखें, जिससे आपको इसमें ज्ञान होगा और सीखने में, समझने में जो इंटरेस्टेड हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनको फायदा होगा। ठीक है, आज हमारी 33वीं वीडियो है हमारे पूरे इस चैनल की। धीरे धीरे हमारा ये चैनल ग्रोथ दे रहा है, कर रहा है, और प्रयास करेंगे सब अच्छा होगा। तो आज हम बात करते हैं मेष लग्न के द्वितीय भाव में जो सूर्य हैं उनका फल क्या होता है, उनकी कुंडली में कितना प्रभाव होता है, शुभ या अशुभ कैसा प्रभाव होता है, ये हम सब ज्ञान करने की कोशिश करेंगे। और हम यह भी कह सकते हैं कि वृष राशि के सूर्य का प्रभाव क्या है, यह भी हम दो ऑप्शन हमारे आ सकते हैं। दोनों एक ही शब्द है कि मेष राशि के द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव क्या है और द्वितीय भाव में जो शुक्र के स्वामी है उनका प्रभाव क्या है, सूर्य का प्रभाव क्या है, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के साथ क्या सूर्य का प्रभाव उसका है। अब हम देखेंगे द्वितीय क्या है, शुक्र है। द्वितीय के स्वामी, वृष राशि के स्वामी हमारे क्या है, शुक्र है। और शुक्र की वृष राशि में कौन ग्रह बैठा है, सूर्य बैठा है। उसके किस राशि के स्वामी है, सिंह राशि के स्वामी है। ठीक है, अब हम यह देखेंगे कि सूर्य जो वृष राशि में बैठे हैं किन किन नक्षत्रों में कितने कितने अंशों में रहते हैं, यह भी हम ज्ञान करेंगे। तो कृतिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के आधा। ठीक है, तो कृतिका यदि 10 अंश पे सूर्य होंगे आगे तो कृतिका नक्षत्र में होंगे। यदि 23.2 में होंगे, यानी 23 अंश और 2 कला तक होंगे रोहिणी, तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होंगे। और मृगशिरा के आधे भाग में यानी 30 अंश तक टोटली राशि में यदि रहेंगे तो मृगशिरा के द्वितीय भाव में रहेंगे, तो सूर्य मृगशिरा में नक्षत्र में रहेंगे। ये हमें ज्ञान होना चाहिए, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं हमारे कृतिका नक्षत्र के कौन देवता है, वो सूर्य है। रोहिणी के हमारे चंद्रमा है, मृगशिरा के मंगल है। इस चैप्टर में हम जब आगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो हम इस विषय में भी आएंगे। अब हम ज्ञान करते हैं, हमने मेष लग्न के सूर्य पीछे अपलोड कर दिया है। आज हमने करना है वृष राशि के द्वितीय भाव के सूर्य का प्रभाव क्या है। हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, यह हमें ज्ञान होना चाहिए। सूर्य और शुक्र हमारे आपस में मित्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ये मित्रता का चार्ट पूरा बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। यदि द्वितीय भाव में सूर्य हैं तो यहां पर हमें सबसे पहले सूर्य का प्रभाव देखना है। यहां पर हमें सूर्य क्या क्या अच्छाइयां दे सकते हैं, क्या खराबी कर सकते हैं। सूर्य यदि द्वितीय भाव में होंगे तो हम सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय भाव से हम विचार क्या करते हैं। द्वितीय भाव से हमारी वाणी का विचार होगा, धन का विचार होगा, हमारे शरीर का अंगों का विचार, जैसे आंख का है, दांत का है, गले का है, ठीक है, फेस का, टोटली फेस का है, ये सब विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। जो धन है हमारा एकत्रित किया हुआ धन है,
धन इकट्ठा हुआ, जैसे उसमें प्रॉपर्टी भी आ सकती है, गाड़ी मकान जायदाद आदि कुछ, सब कुछ इकट्ठा, बैंक बैलेंस आदि जो किया हुआ हमारा, ये सब हमें ज्ञान द्वितीय भाव से होता है। द्वितीय भाव में यदि वृष राशि के सूर्य हैं, आपस में शत्रु हैं, तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपस में मित्रता ना होने के कारण से धन को आवागमन में कमियां भी देगा, खर्च भी करेगा। सूर्य यहाँ पर खर्च भी कराएंगे, मगर खर्च कैसे करेंगे इसका भी मैं बात बताता हूँ। किस राशि के सूर्य हैं? वृष राशि के सूर्य हैं। वृष राशि के जो व्यक्ति होते शुक्र से संबंध रखते हैं, वो अपनी लग्जरी लाइफ में ज्यादा खर्च करते हैं। लग्जरी लाइफ में ज्यादातर देखते हैं, नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, पैसा अपनी लाइफ अपने लिए बहुत बेस्ट करते हैं। तो ऐसी चांस इसमें सूर्य जो यदि वृष राशि में होंगे, ये तो प्रभावशाली होगा। शुक्र और सूर्य का आपस में संबंध अच्छा नहीं है, आपके फेस अच्छा नहीं होगा, फिंसियां आदि होंगी, फिंसियां आदि चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कि शुक्र का काम है बनाना और सूर्य का काम है बिगाड़ना। यदि आप ये कंपेयर करो, यदि दो दोस्त हैं तो आपका पूरा काम बन जाएगा, यदि दो दुश्मन हैं तो उस चीज को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे दोनों अपनी अपनी ओर। तो सूर्य बनाने की कोशिश करेगा, शुक्र बनाने की कोशिश, सूर्य बिगाड़ने की, तो उसमें फिंसियां आदि चेहरे में दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग में ही दांत की खराबी देगा, उसका भी रीजन मैं बताता हूं क्यों खराबी देगा। सेकंड हाउस में यदि सूर्य आदि हैं तो खाने की डाइट में ज्यादा होती है, खाने की च्वाइसें ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जो प्रभाव और सूर्य का प्रभाव अच्छा ना होने के कारण से खाने की फास्ट फूड आदि गंदे खाने की आदत ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो हमारे दांत अवश्य खराब होंगे। वैसे भी द्वितीय भाव से हम दांतों आदि का विचार करते हैं, तो दांत यंगेस्ट में ज्यादा पहले ही उम्र के पहले ही ढांचे में हमारे दांत होने के खराब होने के चांस होंगे। ज्यादा गला आदि की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, सिर की प्रॉब्लम, ऐसी आदि हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि सूर्य हमारे द्वितीय भाव में बैठे हैं। मगर हमें अब यह देखना है पूरे चार्ट में कि सूर्य का प्रभाव क्या है। तो सूर्य का प्रभाव पंचम से है, पंचम भाव से सूर्य का प्रभाव है हमारे, और पंचम भाव के स्वामी है सूर्य। शुक्र आपस में मित्र नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मगर सूर्य पंचम भाव से है, तो एजुकेशन आदि अच्छा होगा। आप यह देखिए, यदि +2 तक, यदि 12वीं तक ऐसा बच्चा पहुंच गया तो अच्छे लेवल की पढ़ाई करेगा, और अच्छे लेवल की पढ़ाई करके नौकरी बिजनेस आदि के लिए बहुत फायदा करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। इस कारण से इस चीज में बहुत बेनिफिट आपको यह मिलेगा, क्योंकि पंचमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठना अच्छा है। अब हम यदि सूर्य की दृष्टि देखें तो सूर्य की दृष्टि मात्र सप्तम दृष्टि होती है, और सूर्य कहाँ को देख रहे हैं? अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव को उनकी दृष्टि अच्छी है, क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं, और अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल हैं, और हमारे इस चार्ट के प्रॉपर जो मेन ग्रह है वो लग्नेश जो मंगल है। तो मंगल लग्नेश और अष्टम भाव के स्वामी है। सूर्य से मित्रता है, तो सूर्य से मित्रता यानी धन आदि की कंडीशन। अब धन कहाँ की मैं बात कर रहा हूं? धन आप ये भी देखो, यहां स्त्री भाव हो गया, ये धन भाव हो गया। कहां का धन भाव? ससुराल पक्ष का। आपके ससुराल पक्ष से भी धन आदि के आवागमन होंगे, आपको आपका ससुराल पक्ष भी सॉलिड होगा। ये हम ज्ञान कर सकते हैं कि आपके ससुराल पक्ष से कुछ मिलेगा, आपको धन वहां से मिलेगा। धन मिलने का मतलब ये नहीं समझिए कि एक दहेज नहीं मैं कह रहा हूं, मगर एक जब पिता से हम देख सकते हैं तो ससुराल पक्ष से भी देख सकते हैं। और द्वितीय भाव, यहाँ सप्तम भाव से यदि द्वितीय भाव, ये जो अष्टम भाव बनेगा यहाँ से द्वितीय बनेगा, तो हमें इससे यह ज्ञान होगा ससुराल पक्ष से भी हमें धन आवागमन अच्छा होगा, सॉलिड व्यक्ति होंगे। कभी ज्यादा जरूरत कभी किसी चीज में है तो हमें वहां से धन आवागमन में मिल सकता है। दूसरी बात, अष्टम भाव से हम क्या, मृत्यु, यात्रा,
गड़ा हुआ धन, ऐसी चीजों का हम विचार करते हैं और इन सब चीजों में हमें फायदा करेगा। यदि हमारा मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में है, जैसे मंगल हमारे दशम में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, तो हमें इस चीज को सूर्य बहुत प्रभावशाली बनाएंगे, बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। इससे हमें बेनिफिट अष्टम भाव का प्रॉपर अच्छी तरह से मिलेगा। शुक्र की यदि हम कंडीशन यहां देखें, यदि हमारे शुक्र अच्छे हैं, शुक्र हमारे यदि अच्छे हैं, तो शुक्र से हमें यह फायदा होगा कि हमारे जो कमियां निकल रही थी सूर्य से संबंधित, जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य की दिक्कत आदि होगी। हाँ, एक बात का ये भी ध्यान देना कि सूर्य और शुक्र की मित्रता ना होने के कारण, वैसे सूर्य तो तीखे स्वभाव आदि होते हैं, वाणी में मधुरता नहीं होती इतनी, यहां भी वाणी में मधुरता नहीं, कटुता होगी, ज्यादा होगी। कटुता मीन्स जिसको जवाब देना बड़ा तुरंत जवाब देना, गलत जवाब भी हो सकता है, अपनी वाणी के द्वारा किसी को गलत शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि यह वाणी का स्वामी है, वाणी का घर है, वहां दोनों प्रभावित होंगे। इस कारण से धन आदि की यदि हमें पूरे आरोग्य, यदि धन की बात करते हैं, यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो धन आवागमन में बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शुक्र धनेश अच्छी स्थिति में है। यदि शुक्र की अच्छी स्थिति है तो धन आदि अच्छा आएगा, मगर हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए यदि तो द्वितीय भाव में सूर्य है तो हमें हेल्थ हमारी थोड़ी बहुत खराब होगी, ये जो फेस आदि मैंने कह दिया, बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं होगा। धन के आवागमन अच्छे होंगे, प्लस हमारे पंचम यदि अच्छा होगा तो हमारी विद्या आदि अच्छी, एजुकेशन आदि अच्छा होगा, तो हमारे सरकारी एजुकेशन से संबंधित, सरकार से पैसा आना, ऐसे कुछ न कुछ सोर्स हमारे बनेंगे। सरकार से पैसा कैसा आएगा? जब हम वहां पर कोई नौकरी आदि करेंगे। नौकरी हमारा सूर्य बहुत अच्छा कारक ग्रह है, विशेषकर सरकार से सपोर्ट कर, ये सब चीजें हमें फायदा करेंगी। अब हम यदि दोनों की बात करें सूर्य और शुक्र की, तो हमें यह सबसे पहले यह देखना है कि शुक्र हमारा द्वितीयेश है, शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो हमारे यह धन भाव बहुत बेस्ट रहेगा। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य हमारे यहाँ पर वृष राशि के बैठे, हम ये कहते हैं शत्रु क्षेत्रीय, मगर हमें यह देखना है कि इस समय किस नक्षत्र की रेंज में है। कृत्तिका, यदि सूर्य हमारे 10 अंश पे हैं तो कृत्तिका नक्षत्र की रेंज में है, 23.2 पे है तो रोहिणी पे है, मृगशिरा 30 के अंदर है, 23 और 23 के अंदर है तो मृगशिरा नक्षत्र के साथ है। कहने का मतलब उसके स्वामी है, उसके नक्षत्र में है, और उसके स्वामी हम क्या देखते हैं? कृत्तिका के सूर्य हैं, रोहिणी के चंद्रमा है, मृगशिरा के मंगल। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि ये सूर्य से संबंध अच्छे रखते, तो सूर्य का तो खुद का नक्षत्र है ये, तो इसमें बेनिफिट ही देगा, धन आदि में बेनिफिट ही देगा, फायदा ही करेगा, इस घर को यहां पर बिगाड़ेगा नहीं। सूर्य यहां पर बिगाड़ेंगे नहीं हमारे धन भाव को। दूसरी बात, रोहिणी कहां के? चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य की मित्रता है अच्छी, मंगल भी मित्रता है, तीनों अच्छी पोजीशन में आ गए, तो हम इस फल को अच्छा कह सकते हैं। मगर इसमें भी अभी पॉइंट है, इसमें यह पॉइंट है कि हम दोनों, ये तो खुद हो गए, इन दोनों ग्रहों की स्थिति हमें देखनी है। यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो सुख में भी फायदा करेगा, और यहां पर सॉलिड होकर के बैठे हैं तो उसमें बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूं, वाणी में कटुता होगी, गुस्सा आदि आएगा, मगर थोड़ी नम्रता आ जाए। क्यों? कि वहां चंद्रमा के, यदि रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का था, कृष्ण भगवान में तो कितनी वाणी मधुरता थी, मुस्कान कितनी अच्छी थी उनकी। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि थोड़ी नम्रता, थोड़ी सरलता आएगी यदि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य है। सूर्य यदि मंगल के नक्षत्र में है, एग्रेसिव हो सकते हैं, मगर बेनिफिट देंगे, हेल्थ में भी देंगे और वेल्थ में भी देंगे और आयु में भी देंगे, गड़े हुए धन में भी देंगे, फायदा आपको करेंगे, ससुराल पक्ष से भी करेंगे, ये सब चीजों को बेनिफिट देंगे। यदि सूर्य की अच्छी दृष्टि यहां पर पड़ रही है तो आम व्यक्ति स्वस्थ रहता है, प्लस उम्र अच्छी होती है, आयु अच्छी होती है, अल्पायु मध्यायु नहीं होती है, दीर्घायु होती है।
तो ये सब चीजों का हमें यहाँ से प्रभाव हुआ। अब हम यदि ऑल ओवर यदि पूरे चार्ट को देखें तो लगभग ठीक रहेगा, क्योंकि बुध भी सूर्य से मित्र हैं, चंद्रमा भी मित्र हैं, सूर्य की खुद की अपनी राशि है, सूर्य बुध के भी मित्र हैं, शुक्र अपनी अच्छी पोजीशन में यदि बैठे हैं तो सप्तम से भी अच्छा संबंध रखेंगे। अष्टम की जो कंडीशन है तो सूर्य की खुद की दृष्टि है, अच्छा रहेगा। बृहस्पति से वैसे मित्रता है उनकी। हाँ, ये मैंने अभी भी बता रहा हूं कि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा काम आदि धन आदि कमाने में, जैसे आम ग्रहों की स्थिति होती है वो नहीं होगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मगर सूर्य का खुद का स्वभाव है मेहनत करना। जैसे सूर्य खुद सुबह उदय होते हैं, शाम को ढल जाते, उनकी खुद की मेहनत है। उसी प्रकार से खुद का अपना उनका नेचर है कि अपनी मेहनत की कमाई हमें करनी है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो धन भाव में सूर्य होंगे तो उनको प्रभावशाली होंगे। अब एक और पॉइंट है, आप सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आता है ज्यादा नजदीक है। अभी मैं कुछ टाइम के बाद एक आपको अस्त का वीडियो बनाऊंगा, उदय और अस्त का। तो उस अस्त और उदय का भी मैं बताऊंगा कितने कितने अंशों में होते हैं। तो सूर्य जितने अंशों, जितने नजदीक ग्रह आएगा, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये ग्रह जो है सूर्य से जितने नजदीक आएंगे उतने अस्त हो जाएंगे। अस्त हो जाएंगे तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा, उन ग्रहों का प्रभाव कम होगा, सूर्य का नहीं होगा। सूर्य बलवान होंगे वहां पर। सूर्य उनकी अपनी तेजता से उन ग्रहों का बलवान, जो ग्रहों का फल है वो डाउन कर देंगे। अब यह देखिए कि यदि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आएगा तो उनको शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा, उनको फायदा होगा। तो इसलिए अस्त का भी हमें ज्ञान करना है, कोई भी ग्रहों का अस्त का भी ज्ञान करना है कि सूर्य से कितने प्रभाव। मगर यदि राहु और केतु सूर्य के पास आते हैं, स्पेशली राहु आते हैं, तो सूर्य का प्रभाव डाउन होता है। उस राहु आने से, राहु के नजदीक आने से सूर्य का प्रभाव डाउन होगा। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे हम ग्रहण योग देखते हैं ना, ग्रहण पड़ जाते, कह देते मत्स्या को या पूर्णिमा को ग्रहण आदि पड़ गया, तो उससे राहु का प्रभाव, राहु उसको ग्रसित करने के लिए कोशिश करता। तो राहु का प्रभाव ना होवे, ऑल ओवर सभी ग्रहों का प्रभाव सूर्य डाउन कर सकते हैं, मगर राहु सूर्य का प्रभाव डाउन कर सकते हैं। इसलिए हमें यह ज्ञान भी हमें करना है, ठीक है। और बाकी नक्षत्रों का मैंने आपको बता दिया। शुक्र यहाँ प्रभावशाली है तो धन आदि की कोई कमी नहीं है। सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं। यहाँ थोड़ा सा परिवार में इकट्ठे होने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थोड़े कटु शब्द बोल जाते हैं, तेजी स्वभाव के बोल जाते हैं, उस कारण से ऐसे परिवार में इकट्ठा होना थोड़ा सा दिक्कत होती है। यदि और कोई ग्रह होता या मित्र क्षेत्र होते तो और प्रभाव होता, ठीक है। उसमें भी यदि चंद्रमा का नक्षत्र होगा यदि, तो उसमें फायदा होगा, एकत्रित करने में फायदा होगा। तो मैंने आपको मेष लग्न के द्वितीय भाव के सूर्य का फल बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है इसका विवरण करने के लिए। आप मुझे कमेंट करें हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। यदि इसमें कोई कमी रह गई है, कोई भाव में कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करें, उसकी मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारा ये सीरीज जो चल रही है ये फलित ज्योतिष की आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, तो आपको इसका ज्ञान रह सके। धन्यवाद, नमस्कार।